यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाः द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। अधिक धनवान बनने के योग, एक सामान्य धनी और एक बहुत विराट जैसे अडानी वगैरह या बहुत बड़े जो लोग हैं, तो ऐसे धनवान बनने के योग हमारी कुंडली में उपस्थित हैं कि नहीं, ये हम कैसे जानें? अकूत संपत्ति का मालिक जिसे पूरी दुनिया जान जाए, बहुत बड़ा व्यवसायी या बहुत बड़ा पद वाला, मतलब पद तो नहीं कहूंगा, व्यवसाय में आगे। तो इस तरीके के योग हमारी कुंडली में कब बनते हैं? कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। आज आपको 7 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो आपको अवश्य अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाने की आवश्यकता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA से फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स भी मेरे बनने लगे हैं, अब बनाने लगा हूं। और उसके बाद आप प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है ज्योतिष ही लक्ष्य के नाम से, JYOTISHHILAKSHYA, वहां से आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहला सूत्र, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को हुआ हो, मतलब आपके जन्म का वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का हो, और कुंडली में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र अगर सूर्य के साथ बैठे हों, तो जातक कई जगह से धन कमाता है और उसके इनकम के कई सोर्स होते हैं जो उसके धनवान बनाने के लिए बड़े ही कारगर साबित होते हैं। ये पहला सूत्र है। अब आइए दूसरे पे लेके आता हूं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में, मतलब पहला भाव ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे धनु राशि यानी कि 9 नंबर लिखा हो या मीन राशि यानी कि 12 नंबर लिखा हो, मतलब पंचम भाव के अधिपति गुरु बनते हो और एकादशवें भाव से बैठ करके चंद्रमा और मंगल उसे देख लेते हो, तो इसे अखंड धन नामक योग कहा जाता है। अखंड धन जो कभी भी खंडित ना होता हो, जो लगातार कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो और कई पीढ़ियां उससे अपने आप को लाभान्वित करती आ रही हो, ऐसे योग आपको कई तरीके से धन देने के अतिरिक्त आपको अकूत संपत्ति का मालकिन या मालिक बना देते हैं। ये दूसरा सूत्र था। अब तीसरे सूत्र पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में तीसरा सिद्धांत है, जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र की कोई भी राशि बनी हुई हो, जैसे पांचवें भाव में या तो वृषभ राशि बनी या तो तुला राशि बन गई, और अगर इन दोनों भाव, इस भाव में शुक्र की राशि बनी और या तो शुक्र और शनि यहीं बैठे हो या फिर शुक्र और शनि यहां बैठे हो, यहां पे शुक्र और शनि बैठे हो या नहीं तो फिर यहां बैठे हो, मतलब 3 स्थितियां बनती हो कि शुक्र की राशि बनी हो, या तो 2 या 7 लिखा हो तो शुक्र और शनि यहीं बैठे हो, या तो शुक्र और शनि यहां बैठे हो, या तो शुक्र और शनि यहां बैठे हो, तो व्यक्ति बहुत अकूत नहीं अथाह धन का मालिक बनता है। इसे भी महान धनपति योग कह सकते हैं। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथे सूत्र पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के चौथे सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अगर जन्म कुंडली के लग्न में सिंह राशि का निर्माण होता हो, जैसे लग्न में 5 नंबर लिखा हो और उस पे या तो गुरु की या तो शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, लग्न में 5 नंबर लिखा हो और उस पे गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति अधिक धनवान बनता है। इसे समृद्धिशाली योग कहा जाता है। व्यक्ति समृद्धि से युक्त होता है, महत्वाकांक्षा को पूरी करने का और अपनी क्षमता के हिसाब से व्यक्ति मेहनत करके अतिरिक्त धन, अतिरिक्त कोषों की पूर्ति करता है। सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत आपको बताऊं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर मिथुन राशि या कन्या राशि का निर्माण हुआ हो, पंचम भाव में मिथुन राशि और कन्या राशि का निर्माण हुआ हो और चंद्रमा और मंगल यहां से बैठ करके देख रहे हो और उसी के साथ लग्न में ही
सूर्य की स्थिति बनती हो, लग्न में ही सूर्य बैठे हों, तो जातक धनवान होता है। ये 6 सूत्र आपकी कुंडली में अगर लागू हो रहे होंगे तो निस्संदेह आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रख के, प्रकृति पे भरोसा करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, इस वजह से छोटे कार्यक्रम बना रहा हूं, नहीं तो और बड़ा बना देता। गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 28वें श्लोक में अर्जुन ने बात कही है। क्या कही है? जैसे समुद्र में असंख्य नदियां स्वतः ही उसकी जो ढलान होती है वो समुद्र की तरफ होती है, उसके प्रवाह करने का मूल लक्ष्य ये होता है कि वो समुद्र में जाकर के मिल जाए। ठीक उसी तरीके से ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है भगवान कि ये जितने भी लोग इस युद्ध के मैदान में हैं कुरुक्षेत्र के, और जितने भी संपूर्ण विश्व के लोग हैं, इनका लक्ष्य कहीं ना कहीं आप ही की तरफ जा रहा है। ये सब आप ही की तरफ प्रविष्ट हो रहे हैं, आप ही के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा है, या उनके मन में ये विचार आ रहे थे। सो मैंने आपको बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।